स्टूडेंट्स, कुणाल है। लीनियर इक्वेशन एग्जाम में आता ही आता है और लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। हम तीनों तरीकों को अच्छे से गो थ्रू करेंगे और वन बाय वन देखते हैं। और आप एग्जाम में कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है? और अगर मेंशन किया हुआ है तो वो पर्टिकुलर तरीका यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्विकली देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा तरीका क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है? आप ये तीनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत आसान रहेगा तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि मल्टीप्लाई करने से थोड़ा-सा मीडियम रेंज का टफनेस है, या कि वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और देख रहे हैं कि वैल्यू बहुत बड़ा-बड़ा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूज़ केस इस तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं। पहला चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में? पहला मेथड की तरफ से हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। कोई भी एक इक्वेशन से, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है? तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा दोनों चीज, तो -2y -1। अब ये एक्स का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट एक्स इन इक्वेशन 2। अभी इस एक्स का वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? 2 इंटू -2y -1, राइट? आ गया -3y -12 इक्वल टू 0। आ गया? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो गया? -4y। ये क्या हो गया? -2। ये क्या हो गया? -3y। ये क्या हो गया? -12 इक्वल टू 0। ठीक है? अभी यहाँ के लिए 4y और 3y क्या हो जाएगा? -7y। और ये क्या? -2 और -12 कितना हो जाएगा? -14 इक्वल टू 0। ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7y इक्वल टू -14 हो जाएगा ना? इसको इधर ले जाएंगे तो, और y इक्वल टू -2। y का वैल्यू -2 आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पहला में पुट कर देते हैं x प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -3। उधर चला जाएगा तो +3। तो x3 आ गया, ये x3 आ गया। और y कितना आया था हमारा पहले? -2। y इक्वल टू -2। तो ये आपका हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब दूसरे मेथड की तरफ जाएंगे, जो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है? अभी दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड में? अभी एलिमिनेशन मेथड में देखना है कि इसका जो भी वैल्यू है, इसके पीछे का जो भी बेस है, ax जो भी a1 है, ठीक है, a2 मान लीजिए इसको है, तो a2 को a1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, और a1 का जो भी वैल्यू रहेगा उसको सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो दोनों का किसी एक वेरिएबल का जो वैल्यू है उसका, उसको हम लोग सेम करना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है? फिर हम एलिमिनेट कर देंगे उसको। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में, और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है? देखते हैं क्या होता है। तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। और उसमें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा दोनों इक्वेशन बन गया। अभी दो इक्वेशन से जो कॉमन वैल्यू था, जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, किसी भी एक वेरिएबल का जो वैल्यू है उनका, उसको कॉमन करने के लिए कर रहे थे। तो 2x दोनों कॉमन हो गया, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 4y और प्लस 3y कितना बन गया? 7y प्लस 14 इक्वल टू 0। thus y इक्वल टू -2. Putting value of y in any of the equation, let's put in equation 1 itself.
तो पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अब y का -2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x -4 + 1 इक्वल टू 0, हेंस x इक्वल टू 3। ठीक है, x3 y इक्वल टू -2 सेम वैल्यू आया था। ठीक है, मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, पहले इसको कवर करें तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो x को कवर किए और उसको लिखे, तो पहले क्या कीजिएगा, 2 इंटू -12, 2 इंटू -12, फिर से माइनस का साइन लगाएंगे और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -3। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा इस चीज़ को। अब y को कवर कीजिए और उसके राइट, हमेशा वैल्यू को राइट साइड से लीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो y को कवर कीजिएगा तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 पहले कर लीजिए और फिर 1 इंटू -12, 1 इंटू 12। ठीक है, इस फिर इसको कवर कीजिए, हमेशा 1 लिखिएगा। कांस्टेंट का जब भी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए देखिएगा तो हमेशा 1 लिखिएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, फिर से माइनस का साइन लगाइएगा और फिर 2 इंटू 2। ये करने में ही आपको जितना मेहनत करना है, ठीक है, आगे का इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x डिवाइडेड बाय -24 + 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, y डिवाइडेड बाय 2 + 2 + 12, राइट, 1 डिवाइडेड बाय -3 -4। साइन का बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अगर साइन में हल्का सा ही मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर ही बहुत ही अलग आ जाएगा और वो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नाजुकता बरतना है, थोड़ा सा एहतियात बरतना है। x डिवाइडेड बाय -21 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -7। अभी यहाँ से सब कुछ मिल गया हमारे पास, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -21 डिवाइडेड बाय -7, -21 डिवाइडेड बाय -7 दैट इज 3, और y आ जाएगा इसी इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर 14 इधर चला जाएगा तो 14 डिवाइडेड बाय 7 -7 इक्वल टू -2। इस तरह से x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया -2, और ये तीनों मेथड हम लोगों ने बारी बारी से देख लिए। ये मेथड बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा एहतियात बरतना है जब आप इसको फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं लाता रहूँगा, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और PYQ मैं शॉर्ट्स के थ्रू ला रहा हूँ, तो आप मेरा शॉर्ट्स जरूर फॉलो करते रहिए। ठीक है, मैं हर दिन एक शॉर्ट लेके आऊँगा और एक PYQ उसमें रहेगा। सो प्लीज़ कीप फॉलोइंग, प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।